आज वार्ड नंबर 8 व 9 के विकास कार्यों का लोकार्पण के शानदार समारोह में मंच बहुत बड़ा है और मेरे सामने जो बैठे हैं उनके नाम ज्यादातर लोगों के जानता हूँ, नाम की औपचारिकता में नहीं चाहता हुआ क्योंकि 11:30 बज गए हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी आवाज सुन रहे मेरी माता बहनें, मेरे हृदय अजीज नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथी, पिछले 15 दिनों से लगातार गांव, ढाणी, शहर, आपको पता है मैं एक स्लोगन बोलता हूं शुरू से कि गांव हो कि शहर हो, गांव हो कि शहर हो, कस्बा हो कि ढाणी, जिस जमीन पर हम सब हैं वो जमीन हमारी है। पार अगर उतरना है तो आ जाओ हमारे संग, हम नहीं डूबने देंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। आज 15 दिन से ये विकास का उत्सव चल रहा है। इको थोड़ा कम करिए भाई। विकास का उत्सव चल रहा है, गांव गांव, ढाणी ढाणी 36 कौम का आशीर्वाद मिल रहा है। और बुजुर्गों ने हमेशा कहा कि आदमी का कोई प्यारा नहीं होता, उसके काम का प्यारा होता है। मेरे काम को और मेरी सेवा को आप लोग हमेशा आशीर्वाद देते हो, मेरे लिए दुआ करते हो। नवलगढ़ में हमारे 8 और 9 नंबर के पार्षद भाई साहब सलाम भाई और मेरे छोटे भाई अदनान, इससे पहले 6 वार्डों के अंदर हम लोग उद्घाटन कर चुके हैं और 1 तारीख 30 तारीख को मैं चेयरमैन जी, हमारे छोटे भाई बहुत ही प्यारे और जगत काका, कौन कला जी भाई, कौन सलीम भाई, आपसे पॉपुलर जगत काका है, कला जी भाई साहब से सब लोग बहुत प्यार करते हैं क्योंकि सीधे सजन। और 2 पक्ष अगर लड़के आ जाते हैं तो दोनों के लिए फोन करके कहते हैं कि दोनों को राजी राजी करके घर भेज दें। तो कई बार क्या अधिकारी को समझ में आती है कि काको के लिए फोन करें, वो काका क्या है, बोले दोनों राजी राजी कर दिया, घर भेज दिया। 90% ऐसा इनका मानस रहता है, इनका ही नहीं, जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे जो चाहते हैं, मुझे जो आशीर्वाद रखते हैं। पहली बात तो लड़ाई झगड़े में वो विश्वास ही नहीं करते, फिर भी कई बार समय खराब होता है, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो 90% तो कोशिश रहती है कि प्यार से समझा बुझाकर उनको वापस घर में एक चूल्हे पे खाना खिलाएं, ताकि हम भी सोचें कि हाँ सच्चे जनप्रतिनिधि हैं, जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में कभी विश्वास नहीं करते। और आज नवलगढ़ में 2008 में मुझे जिम्मेदारी दी थी आप लोगों ने, इस नवलगढ़ की 36 कौम की जनता ने 2008 से पहले नवलगढ़ क्या था, आज क्या है। कोई भी व्यक्ति सोचेगा उसके समझ में आ जाएगी कि दिन और रात का अंतर समझ में आ जाएगा। आज आपके बच्चों के लिए पीजी कॉलेज है हमारे नवलगढ़ में, जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट है उसमें। यानी वो बच्चे भी पढ़ेंगे जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बेटे भी पढ़ेंगे, बच्चे भी जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है लेकिन माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 35 डॉक्टरों की टीम काम कर रही है 24 घंटे, और आप अंदाजा लगाओ कि 2000 से 2500 के बीच के अंदर ओपीडी है हमारे नवलगढ़ हॉस्पिटल में। ब्लड बैंक स्थापित कर दिया है, काम चल रहा है। अब ब्लड देने के लिए न झुंझुनू सिक्कर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे नवलगढ़ जिला अस्पताल का खुद का ब्लड बैंक बनने वाला है, जिसका काम चालू है 50 लाख रुपए की लागत से। सारी सुविधाएं जितनी कर सकता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं कि मेरे किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो।
आज बोधो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास, वो SC/ST के बच्चे जिनको सरकार की तरफ से सब सुविधाएं हैं, लेकिन नवलगढ़ वंचित था, आज हमारे नवलगढ़ में है। आज मुकुंदगढ़ में ITI कॉलेज, बच्चों को ITI करनी है तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी कॉलेज हमारे यहाँ पे खुलेंगे। कल का न्योता दे रहा हूं आपको, परशुरामपुरा में कल कन्या महाविद्यालय का भवन का शिलान्यास करेंगे। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से नया भवन बनने वाला है कन्या महाविद्यालय। एक शानदार स्टेडियम का निर्माण चल रहा है। बहुत जल्दी आपको जब बुलाऊंगा वहां पे तब देखोगे कि नवलगढ़ विधानसभा में फुटबॉल, क्रिकेट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती और कबड्डी और एक 400 मीटर का ट्रैक। नवलगढ़ में तो मेरे पास जगह नहीं है, होना भीतर तो कम से कम 2 स्टेडियम की सौगातें नवलगढ़ वालों को दे चुका होता, लेकिन जगह नहीं है। जगह नहीं है। बस आप हॉस्पिटल के अंदर 50 करोड़ रुपए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने स्वीकृत कर रखे। स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी ने 10 बीघा जमीन दान करी थी। आज से 15 साल पहले जब आपके दुआओं से, आशीर्वाद से मंत्री बना मैं, हम लोग गए उनके पास, कहा कि मैंने कहा बड़ा हॉस्पिटल बना रहा हूं 100 बेड का, हमारी नगर पालिका के पास हमारे पास है नहीं जमीन। मुझे कहते हैं खुशी है, स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी ने 10 बीघा जमीन दान करी नवलगढ़ के लोगों को। आज वो जगह कम पड़ती है, इसलिए हमने गोयनका ट्रस्ट वालों से बात करी कि बद्राना चौधरी बद्र प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट का है वो। मैं बार बार जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि सांच को आंच नहीं है, और जिसकी नीयत अच्छी है उसकी भगवान भी मदद करता है, ऊपर वाला भी उसके लिए दुआ करता है, उसको आशीर्वाद देता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज अगर हमारे पास वो जमीन होती तो वो 50 करोड़ रुपए उसमें लगाते और सेठ खुद 25 करोड़ रुपए लगा के 75 करोड़ रुपए का एक आलीशान हॉस्पिटल बनता। पुराना हॉस्पिटल चल रहा है, उसको जनरल अस्पताल में परिवर्तन करते, बच्चों का और जनरल अस्पताल, और नए अस्पताल के अंदर कितने एक्सीडेंट होते हैं, पॉलीट्रोमा वार्ड की स्थापना होती। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नवलगढ़ में तुझे कृषि कॉलेज देना चाहता हूं, एग्रीकल्चर कॉलेज। मैंने कहा साहब रहने दो, क्योंकि हमारे पास जमीन ही नहीं, हम कहां से खोलेंगे। ये सब चीजें बनेंगी तो जमीन पर ही, आसमान में तो बनने से रही। और डोनेट करने के लिए गांव गांव के अंदर भामाशाह आगे आ रहे हैं, शहर में भी आगे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कृषि कॉलेज के लिए 80 बीघा जमीन चाहिए। अब 80 बीघा जमीन कौन दे? आज आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए कम से कम 50 बीघा जमीन चाहिए, कौन दे? लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हूं। बाबा रामशाह पीर पे मुझे पूरा भरोसा है। आप सबको पता है बाबा रामशाह पीर से मेरी डायरेक्ट सेटिंग है, जैसे आप लोगों से, नवलगढ़ की 36 कौम की जनता से। बोला लोग है जिन्हें बाबा रामशाह पीर का नहीं जाना करे नेता या तो राजकुमार को। अरे रियलिटी भी है, बहुत कृपा है बाबा रामशाह पीर की। आज नवलगढ़ मिसाल है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। अगर सांप्रदायिक सद्भाव कहीं देखना हो तो मेरे नवलगढ़ में आके देखिए। भाईचारे की मिसाल कहीं देखनी है तो मेरे नवलगढ़ में आके देखिए, किसी की नजर नहीं लगे मेरे नवलगढ़ को। मैं हमेशा यही प्रार्थना और दुआ करता हूं, मेरे नवलगढ़ को किसी की नजर नहीं लगे। ये प्यार मोहब्बत, और मैं तो कहता भी हूं, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। डॉक्टर राजकुमार का पैगाम सिर्फ मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। हमेशा मेरी कथनी और करनी के अंदर आपको ये चीज मिलेगी। आने वाले वक्त के अंदर और पायदान चलेंगे, नवलगढ़ विकास के राह में खूब चलेगा। मुझे बहुत अच्छी सशक्त टीम पिछली बार भी थी मेरे पास, इस बार भी मिली है। नगर पालिका में शोएब के रूप में चेयरमैन,
और गार्जियन के रूप में, वाइस चेयरमैन के रूप में कैलाश जी भाई साहब, और पार्षदों की एक लंबी चौड़ी फौज। 1 नंबर के पार्षद यहाँ पे चित्रमल जी सैनी बैठे हैं। इनके वार्ड से लेके 45 वार्ड तक आप चलना इस विकास की यात्रा में मेरे साथ। जब जब प्रोग्राम हो नवलगढ़ का, आप देखोगे पूरे नवलगढ़ के अंदर 45 वार्डों के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं वो ऐतिहासिक कार्य हुए, ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। 30 तारीख को 4 वार्डों में से 3 वार्डों में, और 1 तारीख को भाई हरीश हिंदुस्तानी जो हमारे नवलगढ़ की शान है, हरीश हिंदुस्तानी देश विदेश में जब कवि सम्मेलन करने जाते हैं और जब वहां कहते हैं कि मैं नवलगढ़ की धरती से आया हूं, बाबा राम साहब पीर की धरा से आया हूं, तो हरीश मुझे कह रहे थे एक प्रोग्राम में कि भाई साहब इतना सम्मान मिलता है, तो मैं कहता हूं कि आप भी हमारे नवलगढ़ का खूब मान और सम्मान बढ़ाते होंगे। और 1 तारीख को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है 2 तारीख को, और महात्मा गांधी जी की जयंती है 2 तारीख को। शास्त्री जयंती और गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर नवलगढ़ के मुख्य बाजार में एक विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं अपन लोग। आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आमंत्रण दे रहा हूं। मुख्य बाजार में देश के नामी कवि उसमें शिरकत करने वाले हैं। आप लोग आना, विकास उत्सव मनाएंगे। उस दिन नवलगढ़ में ड्रेनेज का जो काम चल रहा है उसका उद्घाटन करेंगे। सीवरेज जो हमारे सीवरेज का है उस दिन उसका भी उद्घाटन करेंगे, और कई वार्डों के विकास कार्यों का उस दिन उद्घाटन करेंगे। आप सब लोग आओगे, मेरा मान बढ़ेगा। जब आप इतनी संख्या में यहाँ पे हो तो डॉक्टर राजकुमार का हौसला बहुत बड़ा है। इस हौसले को बढ़ाते रहना। मैं इतना कह सकता हूँ, आने वाले समय में लोग कहेंगे, मुख्यमंत्री जी तो हमेशा कहते ही हैं, परसों बिसाऊ भी आ रहे हैं, थोड़े से दिन रुक जाओ, नवलगढ़ भी आएंगे। वो तो कहते भी हैं कि बताओ नवलगढ़ के अंदर जो तुमने मांगा राजकुमार, मैंने कोई कमी छोड़ी क्या? मैंने कहा आप चिंता मत करो, राजस्थान पूरे में एक लहर चल पड़ी है, पूरे प्रदेश में 36 की 36 कौम कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए पूरा मन बना चुकी है कि चौथी बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी। चौथी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, थंपिंग मेजोरिटी से बनेगी, स्पष्ट बहुमत से बनेगी। आज कर्मचारी वर्ग भी इतना खुश है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी। ऐतिहासिक फैसला है। राजस्थान पहला राज्य है पूरे देश में जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके कर्मचारियों को तोहफा दिया। उनको गारंटी दी, उनके परिवार को कि आप चिंता मत करना, कांग्रेस सरकार राजस्थान में इतिहास रचने वाली है। ओपीएस लागू करेगी, चाहे कोई केंद्र की सरकार विरोध करे, लेकिन कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा अपनी कांग्रेस की सरकार ने दिया है। मैं आज कह सकता हूं पूरे राजस्थान के अंदर उसी की लहर है योजनाओं की। 25 लाख रुपए इलाज के लिए सरकार की तरफ से, कल्पना से बाहर है। इलाज कराने के लिए माता पिता का बच्चे को ब्याज पे पैसे लेने पड़ते थे, जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। आज आप जाइए सरकारी अस्पताल में, पता चल जाएगा। बड़ी बड़ी मशीनें आई पड़ी हैं, अभी चालू नहीं है क्योंकि जगह नहीं है। एक चैम्बर में 4-4 डॉक्टर को बिठाना पड़ रहा है। 50 करोड़ रुपए स्वीकृत पड़े आगे, लेकिन जमीन नहीं है, उस बिल्डिंग को कहां बनाए। फिर भी कोशिश है। कुछ काम तो मैं डॉक्टर सुरेश भास्कर पीएमओ को कहा कि चालू करो। ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि योजनाओं का फायदा पूरे राजस्थान के लोगों ने उठाया है, और 36 के 36 कौम के लोग राजस्थान के जननायक माननीय अशोक गहलोत जी की लीडरशिप में चौथी बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपको सबको मुबारक, ये विकास के कार्य मुबारक।
नवलगढ़ के अंदर 90% तो गलियां हर वार्ड की ठीक हो गई हैं, 10% बची हैं। कल टेंडर कुछ सोहेब ने और निकाले, कलाजी भाई साहब ने और निकाले हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। ये आजादी के बाद से 2008 तक जितने विकास के कार्य हुए आपको सबको पता है, और ये काम इसलिए हुए आप लोगों ने विश्वास करके अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार को जिम्मेदारी दी। अब मुझे एक अपील मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, जो गांव ढाणी गांव सब जगह कर रहा हूं, कि ये मेरी हाजिरी मान लेना, आज मेरी हाजिरी मान लेना। अब ये चुनाव मेरा नहीं है, अब ये 2-2.5 महीने अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार को आप लोग संभालोगे, नवलगढ़ की 36 कौम की जनता संभालेगी। जैसे अदनान अभी कह रहा था कि 57 महीने दौड़ता हूं, खूब दौड़ता हूं, कोरोना के अंदर भी घर में नहीं लेटा, कोरोना के अंदर भी घर में जाके नहीं छुपा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर लोगों को विश्वास दिलाए कि आप चिंता मत करना, हम लोग खड़े हैं पीछे, बचाने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हम नवलगढ़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे। और ऊपर वाला गवाह, आप लोग गवाह हो, राजस्थान में कई जगह कमी आई, लेकिन नवलगढ़ के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं आनी। हमें उस परिवार की भी चिंता थी, 3 महीने का सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन ऐसे परिवार हर मोहल्ले में हर गांव ढाणी में रहते हैं, जो सुबह शाम कमाते हैं, तब उनके घर पे चूल्हा जलता है। हमने यहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित किया, खुद ने पहल करी, भामाशाहों का सहयोग लिया, और जिस भी घर से आवाज आई, प्रशासन के साथ और युवा टीम के साथ, ये जो टीम बैठी है इनके साथ मिलकर उस घर तक राशन भी पहुंचाया जहां से आवाज आई, जरूरतमंद परिवार से। उसके आप सब लोग साक्षी, और ये कोई एहसान नहीं है, आप लोगों का दिया हुआ कर्ज है मेरे ऊपर। हर गांव गाने में कहता हूं कि एक एक वोट 36 कौम की जनता डॉक्टर राजकुमार को देती है, मैं एहसान मानता हूं, और उस एहसान को काम करके, सेवा करके और ब्याज सहित चुकाता हूं, जीवन में चुकाता रहूंगा। यही भरोसा देते हुए आपको पुनः एक बात कह के कि मैं थारो हूं, थे मेरा हूं, इसलिए मेरा नारा है, थे मां का मजो उन्हें हो, थे मां का, थे मां का। ये आवाज जन जन तक पहुंची हुई है। 4-5 दिन पहले 4-5 बड़े नेता किसी के घर चले गए, पूरे परिवार को एक साथ बिठा लिया और बिठा के बोले कि इस बार राजकुमार को छोड़ दो, इस बार हमारे साथ हो जाओ। उन्होंने कहा भाई कारण तो बताओ। वो लड़का हमारा सीधा सुनता है, बिना किसी दलाल मीडिएटर के, हम उसके पास सीधे जा सकते हैं, उसको घर बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं, काम करता है, सेवा करता है, क्यों छोड़े? बोला नहीं, एक बार हमें आजमाओ, अगर हम ठीक आपके उम्मीद पर खरा नहीं उतरे तो वापस राजकुमार को ले आए। एक 7-8 साल का बच्चा बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था इन बातों को, चाय भी पिला दी, नाश्ता भी करा दिया, 5वीं पिंडो बोल छोड़ दिया बिका पापा को। वो जाके इनकी कहे, बोले ते चिंता मत करो, कैसे चाहिए कैसी मारा घराड़ा, मेरे तो मोट बोल लगे, लेकिन ते चिंता मत करियो, थे मां घर में था। अब इतना बोलते ही, इतना बोला नहीं, बेलो तो उठा, उठ के बोला टाबर टाबर है, नारा लगा हुआ है। अरे भैया ऐसे नहीं, जब घर में आप लोग बात करते हो विकास कार्यों की, मेरी सेवा की, तो ये बच्चे सुनते हैं। इसलिए रात को 12 बजे यहाँ बैठे, 12 बजे आपके पीछे छोटा सा बच्चा बैठा हुआ, देखो आपके पीछे। ये बच्चे इसलिए बैठे कि परिवार में जब बात करते हो विकास कार्यों की, सेवा की, तब आपके मुंह से राजकुमार का नाम निकलता है तो बच्चा सुनता है, वो सुनता है, इसलिए इंतजार करता है। अभी सड़क पे इसलिए नाच रहे थे गाने के ऊपर,
ये प्यार, ये मोहब्बत बनाए रखना। नवलगढ़ हमारा विकास के कार्यों में हमेशा आगे बढ़ा है और आगे बढ़ाता रहूंगा। आपने मान दिया, सम्मान दिया, आपका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।